हेलो स्टूडेंट। आज हम इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे वाटर निगोबरिंग कंट्री, मतलब यह जलीय पड़ोसी देश। जो हमारा भारत है उसके जो ये जो पेनिनसुलर इंडिया है जो सी से लगा हुआ है, इसके पास में कितने देश आते हैं तो वो हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जैसे इंडिया और इंडोनेशिया। हमारा जलीय पड़ोसी देश इंडोनेशिया है। फिर दूसरा है इंडिया और म्यांमार। म्यांमार भी हमारा जलीय पड़ोसी देश है, जल से लगा हुआ है। और फिर आता है इंडिया और श्रीलंका, तो ये भी हमारा जलीय पड़ोसी देश है। और चौथा है हमारा इंडिया और मालदीव। तो हम अब देखते हैं इंडोनेशिया कहाँ पे है। तो ये देखिए मैप में, ये एरिया ये जो है ये है इंडोनेशिया का, इंडोनेशिया। ठीक। उसके बाद दूसरा है म्यांमार। म्यांमार हमारा यहाँ पड़ता है, ये म्यांमार, ये है म्यांमार। ये रहा इंडोनेशिया, ये है म्यांमार। और तीसरा है श्रीलंका। तो श्रीलंका हमको ये दे रखा है, श्रीलंका। और फिर है मालदीव, तो ये रहा मालदीव। अब हम वन बाई वन पढ़ते हैं एक एक कंट्री को जो हमारे वाटर निगोबरिंग कंट्री हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा इंडिया और इंडोनेशिया। इंडिया, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का एक आइलैंड है जिसको हम कहते हैं सुमात्रा आइलैंड। जिसको हम क्या कहते हैं, सुमात्रा आइलैंड। ये दे रहा है सुमात्रा आइलैंड, ये आ रखा है ऐसे करके, सुमात्रा आइलैंड। इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड। और हमारे इंडिया का है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उसका है ग्रेट निकोबार। इधर यहाँ पर आता है, ये है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार से ये अलग होता है, किस चैनल के थ्रू अलग होता है, तो ग्रेट चैनल के थ्रू अलग होता है। यहाँ पे क्या है, ये जो है ये है ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल, ये मैंने लिख रखा है ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल से इंडिया का ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड अलग होता है। तो ये है ग्रेट चैनल, ये हमारा है ग्रेट निकोबार, और ये सुमात्रा आइलैंड इंडोनेशिया का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंट्री की ओर, जो है इंडिया और म्यांमार। म्यांमार, इंडिया और म्यांमार। तो म्यांमार हमारा ये दे रखा है, और ये भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास में पड़ता है। इसका एक पड़ता है कोको आइलैंड, इसका एक कोको आइलैंड पड़ता है, मान के चलिए इधर कहीं पर है। तो ये म्यांमार का कोको आइलैंड पड़ता है, म्यांमार का कोको आइलैंड। और हमारा जो इंडिया का है नॉर्थ अंडमान, ये है नॉर्थ अंडमान, इधर यहाँ पर दे रखा है हमारा, हमारा नॉर्थ अंडमान। तो ये कोको आइलैंड ग्रुप के पास में पड़ता है, कोको आइलैंड ग्रुप के पास में पड़ता है। तो ये किसके थ्रू अलग होता है, तो ये कोको चैनल के थ्रू अलग होता है। तो ये कोको चैनल के थ्रू अलग होता है, ऐसे एक चैनल मान लें तो कोको चैनल के थ्रू अलग होता है। चैनल क्या होता है, बेसिकली एक वाटर बॉडी होती है, उसे चैनल कहते हैं। और ये कहाँ पड़ता है, तो ये हमारे बे ऑफ बंगाल में पड़ता है। जैसे मैं आपको मैप में पूरा दिखाता हूँ, तो जैसे ये है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में ये है हमारा अंडमान निकोबार का नॉर्थ का आइलैंड, नॉर्थ अंडमान। तो इधर कहीं पे पड़ता होगा कोको आइलैंड, तो वो कोको चैनल के थ्रू अलग होता है। तो ये रहा कोको चैनल। फिर हमारा तीसरा जो कंट्री है वो है श्रीलंका। श्रीलंका जो है वो है, तो इंडिया का जो है पंबन आइलैंड, पंबन आइलैंड है इंडिया का, उसका सबसे आखिरी जो छोर है जो श्रीलंका की तरफ है, उसका नाम है धनुषकोटी। इंडिया का एक पंबन आइलैंड है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में ही पंबन आइलैंड का सबसे आखिरी बिंदु है धनुषकोटी।
वो धनुषकोटी और उसके बाद श्रीलंका का है तलय मन्नार, श्रीलंका का तलय मन्नार। तो वो दोनों आपस में आके यहाँ पर जुड़ते हैं। तो वो किससे के थ्रू जुड़ते हैं? तो ये है एडम ब्रिज, आदम ब्रिज भी इसको पढ़ते हैं या राम सेतु भी इसी को कहा जाता है। तो ये ब्रिज से जुड़ते हैं जिसको कहते हैं राम सेतु या पंबन ब्रिज। और इसी के नीचे हम देखेंगे तो ये जो वाटर बॉडी है, ये जो बीच में पड़ रही है वाटर बॉडी, तो वो उसके लिए एक रास्ता जाता है जिसको हम कहते हैं पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट क्या करता है? गल्फ ऑफ मन्नार गल्फ ऑफ मन्नार को बे ऑफ बंगाल से जोड़ता है। तो ये है बे ऑफ बंगाल का वाटर इधर, तो ये गल्फ ऑफ मन्नार को जोड़ता है, तो उसको हम कहते हैं पाक स्ट्रेट। जो दो जल राशियों को जोड़ता है उसको हम स्ट्रेट कहते हैं। एक सकरा रास्ता जो जो दो जल समूह को जोड़ता है, जैसे गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी और बे ऑफ बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। तो ये हमारा हो गया श्रीलंका। श्रीलंका में क्या है? श्रीलंका के लिए क्या हम पढ़ रहे हैं? इंडिया का पंबन आइलैंड, पंबन द्वीप समूह का सबसे आखिरी पॉइंट है धनुष कोटी, जिसको हम कह रहे हैं धनुष कोटी। और उसके बाद श्रीलंका का है तलय मन्नार। इन दोनों को, धनुष कोटी और तलय मन्नार, इन दोनों को जोड़ने का काम जो करता है वो है हमारा राम सेतु, या इसी को आदम ब्रिज या एडम ब्रिज भी कहते हैं। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? एडम ब्रिज या राम सेतु। और एक और चीज है यहाँ पे, एक पाक स्टेट है जो दो जल समूहों को जोड़ता है, इधर का और इधर का, तो वो है गल्फ ऑफ मन्नार। इधर साइड में गल्फ ऑफ मन्नार है और इधर साइड से है, नॉर्थ साइड से है बे ऑफ बंगाल। दोनों को कौन जोड़ता है? पाक स्टेट जोड़ता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंट्री की ओर। तो जैसे है इंडिया और मालदीव, इंडिया और मालदीव। मालदीव कहाँ पर है? तो ये हमें दे रखा है, ये है मालदीव, ये पूरा कंट्री हमारा मालदीव है। और इंडिया के छोटे छोटे आइलैंड है जिसको हम कहते हैं लक्षद्वीप, ये है लक्षद्वीप। तो ये हमारा मालदीव है। मालदीव ये कंट्री दे रखी है मालदीव, यहाँ पर हमने शो कर रखा है मालदीव को, ये लिखा हुआ है मालदीव। और हमारा जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप का सबसे साउथ वाला जो आइलैंड है उसको हम कहते हैं मिनिकॉय आइलैंड। तो इन दोनों को जो अलग करता है, इन दोनों को जो अलग करता है उसको हम कहते हैं 8 डिग्री चैनल। ये इस तरीके से मान लीजिए, यहाँ पर होगा 8 डिग्री चैनल। ये एक मिनट इसको साफ करता हूँ। ये मान लीजिए ये जा रहा है, तो ये हो गया 8 डिग्री चैनल। ये हमारा लक्षद्वीप का मिनिकॉय आइलैंड हो गया। तो लक्षद्वीप हमारे इंडिया में ही पड़ता है। ये एक द्वीप समूह है लक्षद्वीप, और मालदीव एक दूसरा देश है। इन दोनों को अलग करने का काम कौन करता है? 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। तो ये हमारा जो है मालदीव वाटर निगोबरिंग कंट्री है। फिर नेक्स्ट, ये हम अब अपने लक्षद्वीप के बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो लक्षद्वीप आइलैंड है ये क्या क्या बताता है हमें? ये क्या है? ये छोटे छोटे टापुओं का एक समूह है, तो उसको हम कहते हैं लक्षद्वीप। ये कहाँ पर सिचुएटेड है? तो ये अरेबियन सी में सिचुएटेड है। ये कहाँ पे है? अरेबियन सी में। और भारत की लोकेशन के अकॉर्डिंग ये कहाँ पर है? तो ये है साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, साउथ वेस्ट। इस तरीके से अगर हम देखें तो ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो ये किधर है? ये इस साइड में दिया हुआ है भारत के, तो साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में पड़ता है। तो जैसे लक्षद्वीप जो ग्रुप है, लक्षद्वीप ग्रुप है, आइलैंड ग्रुप है, इसमें क्या है, इसको और जो हमारा मिनिकॉय है, मिनिकॉय थोड़ा सा दूर पड़ता है, ये दे रखा है यहाँ पे, और लक्षद्वीप का ये सारे एक साथ हैं और मिनिकॉय थोड़ा सा दूर है।
इन दोनों को अलग करने का काम कौन करता है? तो इन दोनों को अलग करने का काम करता है 9 डिग्री चैनल। और अभी हमने प्रीवियस में पढ़ा था कि मिनिकॉय और मालदीव को अलग करने के लिए हम 8 डिग्री चैनल दिखाते हैं। तो इन दोनों को अलग करने का काम 8 डिग्री। और ये लक्षद्वीप का एक अलग, बिल्कुल ही अलग दिख रहा है, जो मिनिकॉय हम कह रहे हैं ये 9 डिग्री के थ्रू अलग होता है। ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप और मिनिकॉय, वैसे मिनिकॉय लक्षद्वीप का ही है हिस्सा, लेकिन अगर हम उसे देखें अलग सा तो वो 9 डिग्री के थ्रू अलग होता है। लेकिन अगर पूरा लक्षद्वीप ग्रुप आइलैंड का मिनिकॉय और मालदीव जो है वो होता है हमारे 8 डिग्री चैनल के थ्रू अलग होता है। तो ये हमने पढ़ लिया लक्षद्वीप के बारे में। फिर अब हम पढ़ते हैं अंडमान और निकोबार, जो हमारे ये दे रखे हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार, अंडमान में क्या है? अंडमान में 4 द्वीप समूह हैं और निकोबार में 3 हैं। तो जैसे नॉर्दर्न अंडमान, नॉर्थ अंडमान, फिर मिडिल अंडमान, फिर साउथ अंडमान, फिर लिटिल अंडमान। ये तो हो गए अंडमान द्वीप समूह। फिर एक आता है कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। अगर हम निकोबार द्वीप समूह को अलग देखें और अंडमान द्वीप को अलग देखें तो ये किसके थ्रू अलग होते हैं? तो ये 10 डिग्री चैनल के थ्रू अलग होते हैं। 10 डिग्री चैनल के थ्रू अलग होते हैं। यहाँ पे ऐसे मान लिया जाए तो ये 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल के थ्रू अलग होते हैं। और जो हमारा अंडमान और निकोबार है उसके जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर वो कहाँ पे है? साउथ अंडमान में सिचुएटेड है। कहाँ पे सिचुएटेड है? साउथ अंडमान में सिचुएटेड है। तो हम पढ़ लेते हैं, जैसे नॉर्थ अंडमान है, मिडिल अंडमान है, साउथ अंडमान है, लिटिल अंडमान है। तो 10 डिग्री के थ्रू ये अलग हो जाता है निकोबार, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में कौन सा चैनल अलग करता है, तो वो हम बताएंगे 10 डिग्री चैनल इसको अलग करता है। कौन करता है? 10 डिग्री चैनल इसको अलग करता है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, अंडमान और निकोबार का एक और देखते हैं। नॉर्थ अंडमान में एक आइलैंड है जिसको हम कहते हैं लैंडफॉल आइलैंड। वो कहाँ पड़ता है? तो ये नॉर्दर्न अंडमान में इधर साइड में पड़ेगा। इसका जो द्वीप समूह है वो है लैंडफॉल आइलैंड। अगर हम अंडमान निकोबार में ट्राइब्स देखें तो ट्राइब्स है ओंग है, सैम्पेन है, सोम्फेन पढ़ते हैं, सेंटलीज है, जारवा है, ग्रेट निकोबारी है। तो ये हमारे क्या हो गए? ये ट्राइब्स हो गए जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? ओंग है, सोम्फेन है, सेंटलीज है, जॉर्वे है, जारवा है और ग्रेट निकोबारी है, ग्रेट निकोबारी। ठीक, अब हम पढ़ते हैं माउंटेन पीक इन अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार में माउंटेन भी होंगे तो उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये द्वीप समूह है तो इसमें कुछ माउंटेन पीक भी होंगे। जैसे नॉर्थ अंडमान में हम देखें, नॉर्थ अंडमान में तो एक है सैडल पीक, ये सबसे ऊंचा है जो है 732 मीटर का। अगर अंडमान निकोबार में सबसे ऊंचा पीक पूछें तो वो है सैडल पीक, हम पढ़ते हैं सैडल पीक। अगर मिडिल अंडमान में पूछा जाए तो है वो माउंट डियावोलो, डियावोलो, माउंट डियावोलो जो है 900 वो सॉरी 295 मीटर का, 295 मीटर। साउथ अंडमान में, साउथ अंडमान में है दो दो द्वीप हैं, दो द्वीप नहीं सॉरी, साउथ अंडमान में दो माउंटेन पीक है। माउंट कोयोग जो 459 मीटर का है, एक है माउंट हैरिएट, इसका नाम बदल के अब कर दिया गया है माउंट मणिपुर, माउंट मणिपुर कर दिया गया है। और ग्रेट निकोबार में भी एक माउंटेन पीक है जिसका नाम है माउंट थुलियर, माउंट थुलियर। तो ये है सबसे ऊंचा माउंटेन पीक कौन सा है? सैडल पीक, सैडल पीक 732 मीटर। मिडिल अंडमान में माउंट डियावोलो है 295 मीटर। साउथ अंडमान में माउंट कोयोग 459 मीटर और माउंट हैरिएट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया गया है। ग्रेट निकोबार में है माउंट थिलियर, थुलियर, इसको पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, जो हम पढ़ते हैं
कि हमारी जो है 8 यूनियन टेरिटरी हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हैं। तो जैसे है लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन दीप, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। तो ये यूनियन टेरिटरी के कैपिटल भी होती हैं। तो हम कैपिटल देख लेते हैं। जैसे लद्दाख, लद्दाख की है लेह, लेह कैपिटल है। जम्मू कश्मीर की है जम्मू और श्रीनगर, जम्मू और श्रीनगर जम्मू कश्मीर की। चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है। दिल्ली की दिल्ली है। दमन द्वीप की दमन है। लक्षद्वीप की पुदुचेरी है। और अंडमान निकोबार की है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार की है पोर्ट ब्लेयर, जो हमने पढ़ा था साउथ अंडमान में सिचुएटेड है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे है? साउथ अंडमान में। देख लेते हैं। ये देखिए, ये साउथ अंडमान में मैंने आपको बताया था। तो और देखते हैं लैंड लॉक्ड स्टेट इन इंडिया। लैंड लॉक्ड स्टेट का मतलब ये होता है, जैसे मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। जैसे ये मध्य प्रदेश है, तो ये पूरा स्टेट के थ्रू ही घिरा हुआ है। ये किसी अदर कंट्री से या अदर मतलब जलीय सीमा या अदर किसी कंट्री से नहीं टच करता। ये अंदर है, लैंड लॉक्ड है, मतलब स्थल से घिरा हुआ है। तो जैसे मध्य प्रदेश हम पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ भी इसी तरीके से घिरा हुआ है, और झारखंड पढ़ते हैं, तेलंगाना पढ़ते हैं, इस तरीके से ये हरियाणा भी हम पढ़ते हैं। तो अभी देखते हैं कौन कौन से हैं। जैसे देखिए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा और झारखंड। तो हम देखते हैं जैसे ये छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ किन किन राज्यों से घिरा हुआ है? छत्तीसगढ़ घिरा हुआ है महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। छत्तीसगढ़ देखते हैं कहाँ पर है। तो ये देखिए, ये छत्तीसगढ़ है, दे रखा है। तो हमने क्या बताया? छत्तीसगढ़ ये आंध्र प्रदेश से भी लगता है, तेलंगाना से भी बॉर्डर शेयर करता है, महाराष्ट्र से भी, मध्य प्रदेश, इधर उत्तर प्रदेश, ये झारखंड, उड़ीसा। तो ये इस तरीके से घिरा हुआ है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश किससे किससे लगता है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश किससे किससे लगता है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। तो हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश किनसे किनसे लग रहा है। ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के उत्तर में हम देखते हैं उत्तर प्रदेश, ये रहा राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, फिर ये छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़, बस इतना ही है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश हमने देख लिया। फिर तेलंगाना, तेलंगाना किससे किससे बॉर्डर शेयर करता है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। तो ये भी हम देख लेते हैं। जैसे ये है हमारा तेलंगाना, तेलंगाना देखिए, ये कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ और ये महाराष्ट्र। 1 2 3 4, 4 स्टेट से सीमा साझा करता है। कौन है? तेलंगाना। तेलंगाना 4 स्टेट से सीमा साझा करता है। फिर हम देखते हैं हरियाणा। हरियाणा से क्या है? राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। तो हरियाणा को भी देख लेते हैं। जैसे ये है मैप में हरियाणा, हरियाणा से कौन कौन सा? जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, इधर छोटा सा दिल्ली, ठीक है, क्या है?
राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, ये है हरियाणा के। फिर हम देखते हैं जैसे झारखंड, झारखंड जैसे बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये 4 स्टेट से लगा हुआ है। जैसे ये रहा झारखंड, झारखंड के ऊपर है बिहार, इधर से छत्तीसगढ़, ये उड़ीसा और ये वेस्ट बंगाल, चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो ये हमने देखा लैंडलॉक्ड स्टेट हमारे कौन कौन से हैं, जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा और झारखंड। तो ये हमारे 5 जो है लैंडलॉक्ड स्टेट हैं, और इनसे सटे हुए जो हमारे स्टेट हैं वो भी हमने देख लिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसी और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।